नमस्कार। वर्तमान समय में चल रहे राजस्थान के सियासी रण से आप सभी लोग भली भांति रूप से परिचित होंगे। ये सियासी रण किन्हीं दो पार्टियों के मध्य नहीं बल्कि राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में चल रहा है। इसमें दो पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष है राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो दूसरा पक्ष है उनकी ही पार्टी एक बड़े नेता सचिन पायलट का, जो कुछ समय पहले तक राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। अब इस आंतरिक कलह में कौन सही और कौन गलत है ये कहना भी सही नहीं होगा, परंतु कुछ राजनीतिक चिन्हों पे विश्लेषण किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं 7 दिसंबर 2018 से, जब राज्य के विधानसभा चुनाव हुए। चुनावों के फलस्वरूप 73 सीटों पे भाजपा ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने 100 सीटों पे जीत दर्ज की। इसके बाद रामगढ़ के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने 1 सीट पे जीत दर्ज की तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कूटनीति के द्वारा बसपा के 6 विधायक भी कांग्रेस में सम्मिलित हुए तथा कांग्रेस को बीटीपी के 2 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण कांग्रेस ने बहुमत पाया और सीटों की संख्या 109 हुई। अर्थात कांग्रेस को 109 विधायकों का समर्थन मिला और कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई। उस समय जब बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हुए तो अशोक गहलोत, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना था कि ये विधायक बहुत ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, देश प्रेमी हैं और समाज सेवा के लिए कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। परंतु जब सचिन पायलट को 19 विधायकों के साथ, अर्थात 19 विधायक जिनमें सचिन पायलट भी हैं, कांग्रेस से निष्कासित किया गया, तो गहलोत जी का कहना था कि ये सभी नेता भ्रष्ट हैं और कामचोर हैं। परंतु जब बसपा के 6 विधायकों ने दल बदलू कानून का उल्लंघन किया था, तब उन्हें ये विधायक ईमानदार नजर आ रहे थे। अब दूसरा पहलू देखा जाए तो कुछ समय पहले से कुछ ऑडियो टेप वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल तथा दलाल पवन जैन का ऑडियो लीक हुआ है। अगर ये ऑडियो क्लिप, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग है, अगर कानूनी रूप से हुई है तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के सभी विधायकों पर पहले से ही शक था, जिन पर निगरानी रखी जा रही है। उन सभी विधायकों की कॉल टेपिंग की जा रही है, जो कि कानूनी रूप से सही नहीं हो सकता। और अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग फर्जी नहीं है, फेक नहीं है, तो भी ये करना सर्वथा गलत है। तीसरा पहलू ये है कि इस विवाद से सिर्फ कांग्रेस का अंतर्कलह ही सामने नहीं आया है, बल्कि भाजपा में हो रहे विरोधाभास भी सामने आ रहे हैं। समय पहले मंत्री, जो कि सांसद हैं बीजेपी से, हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि वसुंधरा राजे कांग्रेस सरकार को बचाने की कोशिशें कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर सांसद हनुमान बेनीवाल के दावे को सही माना जाए तो वसुंधरा राजे ऐसा क्यों चाह रही हैं? वो क्यों नहीं चाहती कि राज्य में बीजेपी की सरकार वर्तमान समय में आए? इसका एक सीधा कारण ये है कि कुछ समय पहले से जो भाजपा के ओर से अगले मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम सामने आ रहा है, वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का, जो कि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जो कि वसुंधरा राजे नहीं चाहती। और अगर भाजपा को राजस्थान में सरकार बनानी है तो यह आवश्यक है कि सचिन पायलट भाजपा में सम्मिलित हो। अगर सचिन पायलट भाजपा में सम्मिलित होते हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए 2 दावेदार हो जाएंगे, एक गजेंद्र सिंह, दूसरे सचिन पायलट। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरा बड़ा पद इन दोनों में से किसी एक को ही जाने वाला है, जिसके कारण वसुंधरा राजे का पद पार्टी में कम हो जाएगा। इसी कारण हो सकता है कि वो ऐसा कर रही हो, गहलोत सरकार की मदद कर रही हो, सरकार गिरने से बचाने के लिए। ये राजनीति है, बहुत ही जटिल होती है, परंतु कोशिश की जाए तो इतनी मुश्किल भी नहीं। नमस्कार।